लेंस मेकर फॉर्मूला कराया था लास्ट क्लास में मैंने, ठीक है। अभी जो आज कराने जा रहा हूं मैं वो है अभी आपका लेंस। क्या है? लेंस अपने पास दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और दूसरा क्या है, कॉनकेव। ठीक है। कॉन्वेक्स ये होता है, कॉनकेव ये होता है। ठीक है। इसका फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। इसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव। इसका फोकस क्या होता है, नेगेटिव। इसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है। अब सबसे पहले है एक रिलेशन होता है 1 में एफ इक्वल्स टू 1 में वी माइनस 1 में यू। इसे कहते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, इसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं ना। तो लेंस फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन ये भी आती है कई बार। ठीक है। ये है आपका लेंस। ठीक है। ज्यादा इसमें तिकड़मबाजी नहीं करनी है आपको। एक रे पैरेलल गई, आपको पता है पैरेलल वाली आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, फोकस से जाएगी। दूसरी वाली पोल से गई। जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया वहां पर क्या बन गई भैया, इमेज बन गई। ये इमेज बन गई। ठीक है। अच्छा यहां पर एक डॉटेड लाइन बना दो। ये ए है, ये बी है, और ये ए डैश है, और ये क्या है, बी डैश। ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक की दूरी को आप सबको पता है यू लिखते हैं, माइनस यू। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। और इस दूरी को हम एफ लिखते हैं, है ना, फोकल लेंथ ना। यहां पर एक लाइन खींच दी हमने डॉटेड, और ये पी लिख दिया, और इसको लिख दिया एल। तो पी एल की जो वैल्यू है वो ए बी के क्या है, बराबर है। इतना ध्यान रखना, पी एल ए बी के क्या है, बराबर है। यहां पर अपने पास दो एंगल है, थीटा 1 थीटा 2, और थीटा 3 और थीटा, है ना। समझ रहे हैं नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, एक ये है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, तो दूसरा क्या है, समझ गए। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं आपको इजिएस्ट मेथड से करा रहा हूं, ज्यादा आपको प्रूफ प्रूफ नहीं करना। थीटा 1 बराबर में थीटा 2, है ना। समझ गए ना, थीटा 1 थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दोनों के साथ क्या ले लो, tan θ1 इक्वल्स टू में tan θ2। सो क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, ए बी, थीटा 1 का परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या होगा, माइनस यू, है ना। और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा 2 का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए डैश, और बेस क्या होगा, बी। यहाँ पर ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, माइनस यू अपॉन में बी आ गई है, पहली इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया कि थीटा 3 है, एंड थीटा 3 किसके बराबर होगा, थीटा 3 बराबर थीटा 4। tan θ3 किसके बराबर होगा, tan θ4 के। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर क्या है इसका, एलपी क्या है, पी एल लिख दो या एलपी लिख दो, पी एल। ठीक है। और बेस क्या है इसका, वी है। अब किसका, थीटा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाँ थीटा 3 कह रहे हो, तो ये होगा फोकस, क्या होगा, देखिए इस ट्राइंगल में थीटा 3 की वैल्यू परपेंडिकुलर ये रहा, और बेस ये रहा आपका, बेस यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एफ। ऐसी थीटा 4 लिखा, परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है इसका, ये है। ये कैसे निकलेगा, वी माइनस एफ करके ये निकलेगा ना, वी माइनस एफ करके। अच्छा आपको पता पीएल की वैल्यू किसके बराबर है, तो पीएल जो है ए बी के बराबर, तो ए बी लिख दिया। इस एफ को धर लिया, इसको धर लिया, तो क्या होगा, ए डैश और एफ अपॉन में यू माइनस एफ, सॉरी वी माइनस सेकेंड इक्वेशन की। आप देख रहे हो इसी की वैल्यू यहां पर यह रखी है, इसी की वैल्यू यहां पे आ रखी है। सो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम क्या देखते हैं कि दोनों ही बराबर होंगे, एफ अपॉन में वी माइनस एफ, और माइनस यू अपॉन में वी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एफ वी माइनस यू वी और प्लस एफ यू, है ना, ये हो गया।
अब हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या होगा UV, यानी क्या होगा FU माइनस FV, है ना, ये हो गया। UV इंटू में हमने 1 कर दिया और यहां से F कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या हुआ U माइनस V, है ना। इस F को इधर ले आओ और UV को उधर ले आओ, तो ये जाएगा 1 अपॉन में F इक्वल्स टू में U अपॉन में UV माइनस V अपॉन में U से U कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, 1 बाय में F इक्वल्स टू 1 बाय में V माइनस 1 बाय में U आ गया आपका रिलेशन। इसे कहते हैं भैया लेंस फॉर्मूला, ठीक है भैया। मैंने ऐसी कोई भी तरीका नहीं अपनाया जिससे आपको दिक्कत हो, ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद अभी कभी करना, कभी निकालो सारे, ठीक है, क्योंकि यार रखा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, तो आप सबको पता है मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड हमें ये पता है इस वाली इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, ए भी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है ना। तो भैया यहां पर क्या है, ए बी अपॉन में ए डैश, वो किसके बराबर रखा है, माइनस यू अपॉन में v। अच्छा ए बी क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या हाइट ऑफ इमेज है, इमेज नीचे बनी है इसलिए माइनस लगा दीजिए, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, माइनस यू अपॉन में v के। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इसको उल्टा कर दो तो क्या हुआ, एच आई अपॉन में एच हो जाएगा, तो ये क्या होगा, वी अपॉन में यू हो जाएगा। तो रिवर्स करोगे तो क्या होगा, एच आई अपॉन में एच की वैल्यू आएगी वी अपॉन में यू, और आप जानते हो एच आई अपॉन में एच क्या होता है, एम। तो एच आई अपॉन में एच की वैल्यू ये रखी, तो एम इक्वल टू वी अपॉन में यू भी आ जाएगा। ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है भैया। फटाफट 1 मिनट के अंदर कर लो। इसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, है ना। ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, f2 है। इनको कंबाइन किया मैंने, f2, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अगर एक ही लेंस होता तो पहले लेंस के रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता, इमेज कहीं यहाँ पे बनती, यहाँ पर। लेकिन दूसरा लेंस भी है तो उसके उसने भी रिफ्रैक्शन किया, इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर बन गई। ये क्या है, माइनस यू, खैर यहाँ पर तो माइनस साइन नहीं लिख रहा, यू। ये क्या है, पहले लेंस की इमेज है, और ये क्या है, दूसरे लेंस की इमेज है, इसको वी लिखते हैं। अच्छा ये क्या है, इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस बट ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड। पहले लेंस के, फर्स्ट लेंस की बात करता हूँ, फर्स्ट लेंस की बात करूंगा तो आपका 1 बाय में f1 इक्वल्स टू में इमेज क्या है v1 और ऑब्जेक्ट क्या है u। सेकंड लेंस की बात करता हूँ, सेकंड लेंस, तो सेकंड लेंस में आपका फोकल लेंथ क्या f2 है, इमेज क्या है v माइनस ऑब्जेक्ट क्या है v1 है, क्या है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 इक्वल्स टू में 1 बाय में v1 माइनस 1 बाय में u प्लस 1 बाय में v माइनस 1 बाय में v1। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय में f2 इक्वल्स टू में 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u। ये क्या हुआ, टोटल फोकल लेंथ का फॉर्मूला। अगर यहाँ पर n लेंस है तो ये फॉर्मूला वहां तक जाएगा n तक, 1 बाय में f इक्वल्स टू 1 बाय में f1 प्लस 1 बाय डॉट 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 1 बाय में fn। अच्छा कॉन्वेक्स होगा, फोर कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ आपकी कॉन्वेक्स के लिए क्या होगी, बता रखा मैंने, पॉजिटिव क्या आएगी, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। फिर आता है पावर। पावर, पावर क्या होता है, तो पावर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। तो ये टोटल पावर होगी कॉम्बिनेशन में, तो ये टोटल पावर किसके बराबर होगी, 1 बाय में f1 किसके बराबर होगा, p1 के। ऐसे क्या होगा, p n के। कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए पावर क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होगी आपकी, टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक लेंस गुणे में दूसरा लेंस गुणे में जितने लेंस हैं सबको गुणा कर दीजिए, तो आपकी ये टोटल मैग्निफिकेशन आपको मिल जाएगी, है ना। 4 लेंस है, चारों लेंस का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो। अगर दो लेंस है, एक का मैग्निफिकेशन 2 है, दूसरे का 4 है, तो कुल मैग्निफिकेशन होगा 8। समझ गए। फिर उसके बाद क्या है, क्या है, पावर तो हो गया। पावर का एक फॉर्मूला और होता है,
अगर आपको पता है लेंस मेकर से 1 बाय में f इक्वल्स टू म्यू 1 2 माइनस 1 और ये 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2 है ना, तो ये क्या होता है पावर में 1 2 माइनस 1 1 बाय में r1 बाय में 1 बाय में r2, ठीक है। प्रिज्म ना, प्रिज्म इसको कहते हैं भैया प्रिज्म, इसको कहते हैं अपेक्स, इसको कहते हैं बेस। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सरफेस ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यहाँ का जो एंगल होता है I1 होता है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये I2 को एंगल ऑफ एमर्जेंस कहते हैं। ये इंसिडेंस है, इंसिडेंस, और ये क्या है एमर्जेंस, ठीक है। मिनिमम डेविएशन, अच्छा कुछ रिलेशन और ध्यान रखो, डेविएशन, डेविएशन। तो भैया प्रिज्म है, डायग्राम ध्यान रखना, अभी ये करना भी आपको, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, N1 N2, ये रह गई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I1 है। यहाँ पे क्या होगा R1, ये क्या होगा R2, और ये क्या होगा I2 होगा। यहाँ पर आपने लगा दिया एक मिरर, ठीक है। अच्छा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये है, और एमर्जेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये एंगल ऑफ डेविएशन बन गया, ठीक है। अच्छा ये ए है, नाम देते हैं KLMN, ठीक है। अब समझ गया, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एंगल कितना हुआ, ये पूरा I1 है, ये I1 है तो पूरा I1 तो होगा, लेकिन अगर ये R1 है तो क्या होगा I1 माइनस, ऐसे क्या होगा I2 माइनस R2। तो डेल्टा किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है तो दो इंटीरियर एंगल सबके बराबर होगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 भी आ गया, ये डेल्टा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा इसमें एक रिलेशन और भी है कि आपको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, तो हेयर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला एंगल कितना है 90 का, ये एंगल कितना होगा बताइए, ये होगा 180 माइनस R1 प्लस, देखो ना ये R1 है ये R2 है, तो ये क्या होगा 180 माइनस R1 प्लस R2 होगा ना, ठीक है। तो ये एंगल ए, ये एंगल हो गया 90 और ये एंगल हो गया 180 माइनस R1 प्लस R2, और ये एंगल क्या हो गया 90, ये भी 90 हो गया ना, 90, इन सबका सम क्या आएगा 300। तो ये सब क्या करेंगे 360 को कैंसिल कर देंगे, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ गई, ए के बराबर डेविएशन क्या लिखोगे आप, ये क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस, ये डेविएशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन का। एक बार इसे कर लो, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन, जल्दी करो। मिनिमम यार, मिनिमम डेविएशन, देखिए आपको पता होना चाहिए मिनिमम डेविएशन के लिए तीन कंडीशन होती है। पहला तो I1 I2 के क्या होना चाहिए बराबर, दूसरा R1 R2 के बराबर, एंड तीसरा, तीसरा क्या होना चाहिए, ये जो बीम जा रही है ये वाली बीम, ठीक है, जिसको नाम दे रहे एल एन, एल एन जो है पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के बेस के क्या होनी चाहिए पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ये वाली, तब भी ये तीनों कंडीशन क्या मिनिमम डेविएशन में, मिनिमम डेविएशन जब होता है तो ये आई के बराबर होता है, ये आर के बराबर होता है। तो चलो आप प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, प्रिज्म फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला क्या कहता है सुन लीजिए, ड्राइव करें, ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए अप्लाई होता है प्रिज्म फॉर्मूला, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ही अप्लाई होगा, यानी I1 I2 किसके बराबर होंगे आई के, R1 R2 किसके बराबर होंगे आर के, देन डेविएशन क्या लिखोगे आप, डेविएशन क्या लिखोगे, डेविएशन तो I1 प्लस I2 माइनस ए,
तो डेविएशन, मिनिमम डेविएशन हो रही है, क्या रही है? तो ये I1 भी आई होगा, I2 भी आई होगा, माइनस ए, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? आई की वैल्यू मिनिमम, ए उधर ले आओ, प्लस ए, और यहाँ का 2, ये आई की वैल्यू आ गई। अच्छा, आपको पता है R1 प्लस R2 किसके बराबर रखा है? ए के। देन ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये ए, 2R इक्वल्स टू में ए, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? ए बाय में 2। हम जानते हैं भैया, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर ये नॉर्मल है, नॉर्मल से यहाँ पे लाइट ऐसे गई, ये क्या हुआ? I1, और ये क्या हुआ? ये I1, और ये क्या हुआ? R1। अब मिनिमम डेविएशन की प्रिस फॉर्मूला निकालो, तो प्रिस फॉर्मूला का, इसमें जो लाइट आई है μ1 से कहा आई है? μ2 में। लाइट μ1 से कहा आई है? μ2 में। तो वो किसके बराबर होगा? साइन आई अपॉन में साइन, साइन आई, ये आई कर दो इसको, ये आर कर दो। तो आई की वैल्यू कितनी रखी है आपकी? डेल्टा मिनिमम ए अपॉन में 2 अपॉन में साइन, आर की वैल्यू क्या रखी है? ए बाय में 2। तो भैया इसे नोट कर लो फटाफट, क्योंकि ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, अगर प्रिंस फॉर्मूला आया तो फटाफट कर लो। 20%। स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7, क्या करिए? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7, एक ही बात है, 7 डिफरेंट कलर, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू दी प्रिज्म, प्रिज्म से पास होने के बाद व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 अलग अलग कलर में क्या होती है? स्प्लिट आती है, ठीक है। ये व्हाइट लाइट है, ऐसा बनता है क्या? एक इतना नीट कर रहा, 1 2 3 4 5 7, सबसे नीचे जो इसके अंदर सबसे ज्यादा डेविएशन होती है वॉयलेट, और सबसे कम किसके अंदर होती है? विवग्योर बन जाता है, विवग्योर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? डिस्पर्सन। वॉयलेट के अंदर सबसे ज्यादा डेविएशन इसलिए आती है क्योंकि भैया आपकी जो डेविएशन है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है? अच्छा, एक थिन प्रिज्म फॉर्मूला होता है, थिन प्रिज्म फॉर्मूला, उससे पता लग जाएगा आपको। थिन प्रिंस फॉर्मूला के लिए ध्यान रखना कि आपका प्रिंस फॉर्मूला जो साइन डेल्टा ए अपॉन में 2 या साइन ए बाय में 2 था, उसको हम लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन में 2 अपॉन में ए बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू इक्वल्स में डेल्टा ए अपॉन में ए। तो म्यू ए डेल्टा ए, तो डेल्टा की म्यू माइनस ए, तो ये क्या हुआ? म्यू ए कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? म्यू माइनस ए 1 हो जाएगा आपका डेविएशन का फॉर्मूला। यहाँ पे डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? डायरेक्टली है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कलर का होता है वॉयलेट का, सबसे कम क्या होता है? रेड का होता है। तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज मच मोर ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, सो डेविएशन इन वॉयलेट इज मच मोर ग्रेटर देन डेविएशन इन रेड। तो इसलिए आपको डेविएशन में ये कहाँ मिलता है? सबसे नीचे मिलता है, बॉटम पे, ठीक है। इसे ध्यान करके चलना, ठीक है, कि वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है अपने रास्ते से, क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, ज्यादा, ठीक है। और रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, बहुत दूर तक जाता है। अपने देखो रेड कलर का इस्तेमाल कई सारे सिग्नल में किया था, इस सिग्नल का काम है बहुत दूर तक जाए, ठीक है। रेड कलर डेविएट नहीं होता, सीधा सीधा निकल जाता है, ठीक है, बहुत दूर तक दिखता है। लेकिन दूसरे अन्य कलर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि रास्ते में आते हैं टेढ़े मेढ़े होकर कहीं और निकल जाएंगे, ठीक है, रास्तों। हाँ? ठीक है, उसके बाद आता है भैया क्या है? वो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट, ठीक है। फोकस, ये है ऑब्जेक्ट, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से गई? ये रही फोकस, और ये वाली इधर से गई, नियर बाय करो ना, नियर बाय, ये इधर नहीं मिलेंगी, आए हैं।
फोकस ये रहा ऑब्जेक्ट एक पैरेलल पैरेलल वाले कहाँ से फोकस है, ये ऐसा ही। उसके बाद इनके पाथ को रिट्रेस किया मैंने, इन दोनों ने यहाँ पे वर्चुअल रेज ने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। तो वर्चुअल रे के इंटरसेक्ट करने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे बन गई आपकी इमेज बन गया, ठीक है, ये बन गई आपकी इमेज, ठीक है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका ए डैश, और यहाँ पर आपका बी डैश। यहाँ पर आप एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हो जो कि बीटा अपॉन में क्या होता है, अल्फा। इसे tan बीटा अपॉन में हम क्या लिखते हैं, tan एंगल स्मॉल है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, ये एडजस्टमेंट है तो इस वाले ऑब्जेक्ट को देखिए, क्योंकि आप यहाँ पर जो इमेज बीटा देखिए, इमेज को देखने का भी एंगल वही बन रहा है, ऑब्जेक्ट को देखने का भी एंगल वही बन रहा है, तो अल्फा तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा आपको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर इधर शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया इतनी हाइट का, और अब ये बन गया क्या, अल्फा। यहां से आते की दूरी को, ये कितनी दूरी है भैया, आपका बी है, कहां बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर, कहां बन रहा है ये, और ये क्या है आपका, ठीक है, समझ गया। अब देखिए आपको पता भी है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप कौन सी चीज कौन सी चीज लोगे तो जिसमें कम से कम आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए। आपको सबसे पहले किसकी प्रायोरिटी देनी है, परपेंडिकुलर को काटने की। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं काट रहा तो फिर भैया पहले प्रायोरिटी देनी है कि कम से कम एक चीज कॉमन होनी चाहिए। फिर उस कॉमन में भी आप देखोगे कि सबसे पहले कॉमन क्या है, मतलब पहले क्या कॉमन क्या है, परपेंडिकुलर कॉमन है, तो दूसरे नंबर पे देखो, दोबारा मैं बोल रहा हूं, आप अल्फा और बीटा के वही ट्राइंगल लोगे जिसमें कम से कम एक चीज क्या हो, कॉमन हो, और उसमें भी कॉमन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, और परपेंडिकुलर नहीं है तो बेस लोगे, नहीं तो परपेंडिकुलर अगर कॉमन है तो बेस को भूल जाओ, समझ गया। अब देखो, तो भैया देखिए यहां पर अगर मैं देखिए अल्फा के लिए ट्राइंगल देखूं तो अल्फा के लिए ट्राइंगल आपका ये दिख रहा है ना, इसको नाम दे दो एल, ठीक है। और बीटा के लिए ट्राइंगल आपका एक ये है और एक ये है। अगर मैं बीटा का ट्राइंगल ये लेता हूं और अल्फा का तो एक ही लूंगा, ठीक है, तो इन इस अल्फा में और इस बीटा में परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये ले रहा हूं बीटा के लिए ट्राइंगल तो इनका बेस कैंसिल हो रहा है, तो आपको पता है बेस नहीं कैंसिल करना, क्या करना है, परपेंडिकुलर। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे, अल्फा का तो एक ही ट्राइंगल है, बीटा के लिए क्या होगा, ट्राइंगल ए बी पी, और इसका ट्राइंगल लोगे ए डैश एल ए बी पी की वैल्यू क्या है, अब बीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अब बेस क्या है भैया, माइनस यू, और अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये देखिए इसकी वैल्यू सेम ही है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए डैश एल, और बेस क्या है इसका, माइनस डी। ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एल ए डैश की वैल्यू जो है वो ए बी के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ, डी अपॉन में यू हो गया। अभी खैर ये मैग्निफिकेशन नहीं आ रखा है, आपको पता भी है, जी नो 1 में एफ इक्वल्स टू 1 में वी माइनस 1 में यू, है ना। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, यहाँ पर आप इमेज क्या होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बनी है लेफ्ट में, तो माइनस डी, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ लगा है, लेफ्ट में, तो जाएगा 1 में एफ इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, इधर ले आओ, प्लस डी हो जाएगी, और ये क्या होगा 1 में यू हो जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा, डी एफ अपॉन में डी एफ इक्वल्स टू में क्या, 1 में यू हो गया। अच्छा अगर मैग्निफिकेशन बनाना है तो ऊपर क्या होना चाहिए, देखिए यू तो है, ऊपर क्या नहीं है, डी होना चाहिए, तो इधर भी डी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर भी डी से मल्टीप्लाई कर दिया, डी से डी क्या हुआ, कैंसिल, तो इधर क्या हुआ, डी अपॉन में यू क्या बन गया, मैग्निफिकेशन, और डी अपॉन में एफ प्लस एफ अपॉन में एफ, ये आएगा m इक्वल्स टू में 1 प्लस डी अपॉन में एफ। ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोपी नियर बाय एडजस्टमेंट। इसका इस्तेमाल होता है आपका मैग्नीफाइंग, देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास में तो होता ही है, इसका इस्तेमाल आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी होगा, ठीक है। तो नियर बाय एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप इस तरह की मैग्निफिकेशन देता है, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन नहीं है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ठीक है भैया। तो अभी अगली क्लास में तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, कल की क्लास में तो आपका टेस्ट होगा, आज नहीं था टेस्ट क्योंकि मैंने सोचा कि आज पढ़ा दूं, कल वैसे भी थोड़ी कम पढ़ाई होती है तो इसलिए मैंने कल टेस्ट रख दिया, ठीक है। तो कल टेस्ट के टाइम में 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 किसी में भी आके आपको टेस्ट देना, ठीक है। असर्शन रीजनिंग का चैप्टर पढ़ा दूंगा, हर चैप्टर कर दूंगा। हाँ
इसके अकॉर्डिंग लिखना है।